यहाँ पर तो दलित और मुस्लिमों का गठबंधन इतना तगड़ा है, चाहे यहाँ पर कोई भी आ जाए बीजेपी को उखाड़ के बगैर लगे यहाँ से। हर बार इमरान का तो हिला हो गया खड़ा होने का, पहले भी हस्ती को हराने के लिए खड़ा था, अब कभी खड़ा हुआ। मन में जो भाजपा को हराएगा वही है। नहीं, कौन हराएगा भाजपा? जिसने 2019 में हराया था। गठबंधन से और भी चुनाव लड़े हैं, इमरान मसूद खुद चुनाव लड़े, मेयर चुनाव लड़े थे गठबंधन से, क्या हाल हुआ? अपने घर बैठे हुए हैं। 2019 के चुनाव से जो इमरान मसूद को वोट मिले थे उससे भी डाउन जाएगा। इमरान को अल्लाह ने जलील होने के लिए छोड़ दिया है। सहारनपुर में हर चुनाव लड़ेगा और जलील हो गए। सबने काजी परिवार को लगभग 70 साल दिए हैं और आप अब की बार माजिद को 5 साल कहीं दे के देख लेना। अगर 5 साल में 70 साल ना भूल गए तो कभी मौका मत देना। हमने सबको देखा बार बार, हमको मौका मिला है पहली बार, और बस बिरादरी से यही दरखास्त है मेरी कि भाई वोट ना हो जाए कहीं बेकार। और इमरान साहब की जो बात है, उन्हें तो भाई बुजुर्गों को बद्दुआ लगी हुई है, लेकिन उनकी किस्मत ही खराब है। अगर वो समाजवादी की बजाय गठबंधन के बजाय वो बेचारा बहुजन में पड़ा रहता, आज माजिद की जगह वही एमपी न बनता। एक बात लाजमी है कि हमेशा ये बात होती है कि चाय पे चर्चा होती है, लेकिन गांव और चौपाल में अभी हाल ही में भी चर्चा होती है तो हॉकी के साथ होती है। चुनाव का माहौल, लोकसभा चुनाव जो है बहुत नज़दीक में आई हुई है। सहारनपुर लोकसभा में अभी हाल ही में मौजूद है। सहारनपुर लोकसभा का विधानसभा रामपुर का ये गांव है, रामनगर नए गांव के नाम से जाना जाता है। मलीपुर रोड पे गांव स्थित है। तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तमाम जो है ये गांव जो है ना मुस्लिम आबादी का और जो है हिंदू दलित मिश्रित आबादी का गांव माना जाता है। तमाम लोग हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि रमजान के बाद ये लोग यहाँ हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और चुनाव को लेकर भी इनकी चर्चा रही है। किस उम्मीदवार को ये है इस बार यहाँ से जिता के सदन में भेजना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाने का इनका मन है, 19 तारीख को तय करेंगे। लेकिन बातचीत अभी इनसे करेंगे, जानेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि इनका मूड क्या है। भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम है उवैस आलम। उवैस आलम साहब, चुनाव बहुत नज़दीक में है, 19 तारीख में वोट डालने जाएंगे। 3 प्रत्याशी आपके बीच में आए हैं। राघव लखनपाल भाजपा ने भेजा है, तो जय गठबंधन से जय इमरान मसूद साहब खड़े हैं, और दलित ये यूँ कहा जाए कि जय बसपा से जय माजिद अली जय चुनाव में के बीच में वोट मांगने आएंगे। किसको अपनी पहली पसंद बनाएंगे? बीएसपी प्रत्याशी माजिद अली। वजह क्या मानते हैं माजिद साहब को जय वोट देने की? वजह ये मानते हैं कि इस जिले के अंदर जो समीकरण बनता है, हर बार 3 बार यहाँ सांसद बने। एक बार जगदीश राणा जी, एक बार साजिद खान साहब थे वो, एक बार हजीबुर रहमान साहब। वो जो अगर वो अदर बने बीजेपी से तो वो सिर्फ दलित और मुस्लिम से ही बने, इससे अलग कोई नहीं बन सकता। आप देख लीजिए गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा है, हर तरफ विरोध है। इसलिए विरोध है कि हर बार का मसला अलग है। अब की बार पब्लिक ये समझ चुकी है कि कब तक उनके साथ रहे हम। आप देख लो अभी अतीक अहमद साहब का मामला था, अब वहाँ पर एक जो हमारा हक है मट्टे डालने का, उस पर भी रोक लगा रही डीएम साहब। ये देखो कितना बड़ा मतलब नाइंसाफी कर रहे हैं वो। तो इसलिए हम ये समझ रहे कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम जब बढ़ सकते हैं जब दलित और मुस्लिम एक साथ होकर चलेगा। इसके बगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता, वरना फिर बीजेपी क्लियर हो जाएगी। क्या आपको अभी भी लगता है कि जय गठबंधन से जय फजलुर रहमान साहब आए थे, वो जीत के जय चिंगारता हुआ हाथी जय सदन तक पहुंचा था, क्या आपको अभी लगता है कि जय इस बार भी हाथी चिंगारता हुआ सदन के हो जाएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह। कभी चिंगारता हुआ नहीं, दौड़ता हुआ जाएगा, चीरता फाड़ता हुआ जाएगा। बहन जी ने तो कोई गठबंधन नहीं किया किसी के साथ में। यहाँ पर तो दलित और मुस्लिमों का गठबंधन इतना तगड़ा है, चाहे यहाँ पर कोई भी आ जाए बीजेपी को उखाड़ के बगैर लगे यहाँ से। बिल्कुल जड़ तक ये जिला ऐसा है, यहाँ पर 4 लाख तो हो दलित समाज और 8-9 लाख के पास हम, तो हिसाब जोड़ लो है, जीत 3-4 लाख तो जीत रहे हम। लेकिन आलम साहब की बात बताइए कि जय क्या आपको नहीं लगता है मुस्लिम वोटों में जय वर्गीकरण हो, या ये कोई कहा जाए कि 2 फाड़ों में जय मुस्लिम वोट बटेगा इस बार बराबर बराबर? कहीं नहीं फट रहा, ये एक आदमी की सोच है। हम भी आज 4 जगहों 5-6 जगह हो गए तो हर जगह समर्थन पूरा मिल रहा। ये कह रहे हैं कि भाई हर बार इमरान का तो हिला हो गया खड़ा होने का, पहले भी हस्ती को हराने के लिए खड़ा था, अब कभी खड़ा हुआ। हर बार पैसा लेकर घर बैठ जा और हरावा की ना हम। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप तो बड़ा, पूरे जिले में जाकर पूछ लो। हराने के लिए खड़ा हो, कभी जीतता तो है नहीं। और यहाँ का मुसलमानों का नासिक रखा, बोटी बाटी कह के क्या सुना था हमने भी। तो इसलिए हमारा पूरा मन है माजिद के साथ हमारा पूरा मन। इनका पूरा हाथ भेज जाए जिता संसद में, भाई वहाँ जाकर बोल हमारे खतर। भाई कितना इत्तेफाक रखते हैं भाई की बातों से? इसकी बातों से जी 100% इत्तेफाक है। कैसे? उन्हें वोट देगा कोई फायदा नहीं हो रहा जी, और ना ही कोई समीकरण बन रहा। मुस्लिम के बड़े नेता माने जाते हैं। अगर बात करें ये मुस्लिम हितैषी पार्टी मानी जाती है समाजवादी पार्टी, लेकिन अगर सहारनपुर की जो समाजवादी पार्टी मानी जाती है इमरान मसूद को माना जाता है। लेकिन इस चुनाव में आपका जो रुख बदला है, आखिर क्यों? जो बड़े नेता मानने जा, पिछली बार उन्होंने भी आगे साबित कर दिया दलित मुस्लिम ही समीकरण बन रहा है, इसके अलावा कोई नहीं बन रहा। अब वो रुके नहीं, चले गए, अब हम क्या कर सके इसमें। अब माजिद अली आए हमारे बीच में, समीकरण जो बन रहा वो नेताजी ने भी कहा था यही बन रहा, हम भी उनकी बात मान रहे, ये बन रहा, माजिद को भेजेंगे जिता। माजिद अली जनता के नेता हैं, जनता के बीच जाते, सुख दुख में साथी रहते माजिद अली साहब। जी माजिद अली रहे, सुख दुख में साथी हर जगह जाओ है।
हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। एक फ़ोन करो, एक फ़ोन करने की देर है, आते हैं बीच में 10 बार आ ली अब तक भी हमने तो। तमाम शिकायतें रही हैं। पिछले बार जो हाथी छिंगाड़ा था फजलुर रहमान के साथ में, तमाम शिकायतें रही कि फ़ोन भी नहीं उठाते विकास कार्य को, तो छोड़ दीजिए आप। वो जी उनके साथ रहा होगा जैसा रहा होगा, लेकिन माजिद के साथ ऐसा नहीं। माजिद से पूरा विश्वास पूरा विश्वास है जी माजिद से। ठप्पा लगेगा, ठप्पा लगेगा जी, पूरा वो विश्वास। लगा के काम करेंगे। नहीं जी, ठप्पा लगेगा पूरा। भाई माजिद भाई की बात कर रहे हैं, ठप्पे की बात भी कर रहे हैं, और हाथी चिंगाड़ने के बाद सदन तक कर रहे हैं। आपके मन में क्या है? मन में जो भाजपा को हराएगा वही है। नहीं, कौन हराएगा भाजपा को? जिसने 2019 में हराया था तो फजलुर रहमान साहब थे, बसपा ने हराया था ना। तो आप बताएंगे। दलित मुस्लिम समीकरण था, वही इस बार भी है, सीधा समीकरण के वही चुनाव है। पिछले बार जो हाजी फजलुर रहमान साहब अगर आए थे तो हाथी और साइकिल पर चढ़ कर आपके पास में आए थे, लेकिन इस बार तो मायावती ने भेजा है तो माजिद साहब को अकेले को भेजा है, कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन दलित मुस्लिम गठबंधन है। गठबंधन से और भी चुनाव लड़े हैं। इमरान मसूद कुछ चुनाव लड़े, मेयर चुनाव लड़े थे गठबंधन से, क्या हाल हुआ? अपने घर बैठे हुए हैं। 2019 का सीधा सीधा सा चुनाव है। जैसे हाजी जी जीतते थे, इस बार माजिद अली को मौका देंगे बस। क्या आपको नहीं लगता कि जब मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा इस बार? नहीं, 2019 के चुनाव से जो इमरान मसूद को वोट मिले थे उससे भी डाउन जाएगा। नहीं, इमरान मसूद तो बड़े नेता माने जाते हैं मुस्लिम समाज के। नहीं, 2019 में 2,07,000 वोट मिले थे, इस बार 1.5 लाख से भी नीचे, 1.25 लाख के आसपास ही मर जाएगा। भविष्यवाणी कर रहे हो? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। माने तो भविष्यवाणी सीधी सच होगी इनकी? बिल्कुल सच होगी। कैसे? माजिद अली यहाँ से चुनाव जीत के जाएगा, और माजिद अली जो है ना लगभग 3 लाख वोटों से जीतेगा। और आप इमरान की बात कर रहे हो, इमरान को अल्लाह ने जलील होने के लिए छोड़ दिया है सहारनपुर में। हर चुनाव लड़ेगे और जलील हो गए, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ के मुस्लिमों का हक खाया हुआ है। वो कभी किसी को नेता नहीं चाहते। अगर वो नेता मानते हैं यकीनन, तो आज ही पार्टी से इस्तीफा देकर चुनाव में माजिद भाई की हेल्प करें। और वैसे तो हम जीत रहे हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख लेना उनको 2 लाख वोट मिलेंगे और वे घर बैठेंगे और लोग उन्हें गालियाँ देंगे। मेरा आपसे निवेदन ये है कि जब व्यक्तिगत टिप्पणी ऐसी ना करें, शब्दों का चयन अच्छा रखे जाए। जलील वगैरह किसी व्यक्ति रूप से अच्छे नहीं होते। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अगर हम कहें कि अभी बात चल रही थी कि क्या वोटों को वर्गीकरण नहीं होगा, क्योंकि जो इमरान साहब बड़े नेता माने जाते हैं मुस्लिम समाज के? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो बड़े नेता सिर्फ मुस्लिमों के लिए माने जाते होंगे, लेकिन हम नहीं मानते उसको। हम उसको सबसे छोटा नेता मानते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी वो दल बदलते हैं उतनी जल्दी मुझे लगता है कोई कपड़े भी नहीं बदलता। आज वो किस पार्टी में, कल किस पार्टी में, वो सिर्फ अपने लिए नेता है, जनता के लिए नेता नहीं है वो। और ना जनता के लिए कोई भी काम करना चाहते। अगर चाहते तो उनको भी पता है कि बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर में जीत के जाती है, और बहुजन समाज पार्टी का वे समर्थन करते, चुनाव नहीं लड़ते। नहीं, नेता तो जो अपने वजूद के लिए दल बदलता है। नेता अपने वजूद के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जनता की बात सुने जा सके, अपनी जनता की लड़ाई अच्छे से लड़ी जा सके, इसके लिए दल बदलते हैं। अगर हम बात करें दल, तो जो है आपके माजिद साहब ने बदला है। अभी 6 महीने पहले आज़ाद समाज पार्टी में वो रहे हैं, और आज़ाद समाज पार्टी से उन्होंने जो तमाम प्रक्रिया भी उन्होंने रखी है। क्या दल बदलना नेताओं के लिए गलत है? नेताओं के लिए गलत है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने जो है ना, जितने भी हम सहारनपुर के लोग हैं, सबने काजी परिवार को लगभग 70 साल दिए हैं। और आप अब की बार माजिद को 5 साल दे के देख लेना। अगर 5 साल में 70 साल ना भूल गए तो कभी मौका मत देना। बहुत सारे मुस्लिम लोग जो है जनपद भर के, अगर हम बात करें जाए, मोदी सरकार में अपना हित बता रहे हैं कि मोदी सरकार बढ़िया सरकार है, मोदी को वोट देंगे। क्या उसको कहना चाहेंगे? क्या लगता है मुस्लिम जो है मोदी सरकार पे या मोदी की नुमाइंदगी करने वाले जो प्रत्याशी है उन पर विश्वास जताने जा रहा है इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम परिवार बिल्कुल नहीं जाते। वजह क्या मानते हैं कि जब मोदी की सरकार या मोदी के भेजे नुमाइंदगी, भाजपा के भेजे हुए लोगों पर विश्वास नहीं जता पाता मुस्लिम समाज? उनकी विचारधारा थोड़ी अलग है। नहीं तो इंसान तो सब सही होते हैं। उनकी थोड़ी विचारधारा अलग है और इनकी विचारधारा अलग है। ये विचारधारा बहुत अच्छी चलती है, लेकिन वो थोड़ी विचारधारा अलग चलते हैं। तो जाति की विचारधारा करते, यहाँ पर ऐसी नहीं होती। और आप अब की बार जो है ना 5 साल माजिद को देकर देखो, और फिर बताना आप। अगर 70 साल ना भूले, जो मन चाहे कह देना। बड़े अदब, ठीक है, बढ़िया, ठीक। अभी चर्चा चल रही है, तमाम लोगों ने माजिद की बात की, इमरान साहब की बात की है, लेकिन मैं बीजेपी की बात करता हूँ। इस बार जो है चुनाव से पहले जिस प्रकार से जो राम मंदिर बनाया गया है, और बीजेपी ने राम मंदिर को बहुत ज़्यादा दिखाया भी है, क्या इस चुनाव में राम मंदिर का कोई प्रभाव पड़ने वाला है? तो तुम्हें पता होगा मुसलमानों में क्या पड़ेगा। मुसलमान तो खिलाफ ही जाएगा। मुसलमान खिलाफ जाएगा? किसके? भाजपा के। क्यों? नहीं विचार में तमाम योजनाएं भाजपा में रखी है और सब लोगों को मिल रही है ना, तो सभी देंगे, जो कि ये होंगे इन देने के। मुसलमान खिलाफ है तो पक्ष में किसके खड़ा है मुसलमान? माजिद अली के। जो सब नहीं, सरकार किसकी बनाने जा रहा है? सरकार के हमें पता नहीं, हमें तो इनका पता सहारनपुर का, अपनी सीट का पता। आगे का तो बड़े नेताओं का काम, हमारा थोड़ा ही काम हो। लेकिन माजिद अली के आप बता रहे हैं बसपा से आए हैं, प्रत्याशी बनाए हैं, बहन जी ने
उनको प्रत्याशी बना के सहारनपुर में उतारा है, लेकिन इमरान मसूद भी तो गठबंधन प्रत्याशी बहुत दमदार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? बहुत दमदार चुनाव लड़ो, क्या आदत उनकी। 10 साल में हमारे आपको 10 फिर तो पार्टी बदल गई, कहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं? ये मुसलमानों का सहारनपुर में नाश कर रखा है इन्होंने। हिंदू मुस्लिम इनकी करवाई हुई है, जिला सहारनपुर में कुछ भी नहीं था। नहीं, सहारनपुर में आपसे प्रेम सद्भाव हमेशा रहा है, आप सही कर। इनमें खोई जब से ये हुआ, इनके चचा रहे उन्होंने क्यों बना कर रखी थी, हिंदुओं को और ज़्यादा वोट मिल जाती उन्होंने। जब से ये पैदा हुआ, जब से इन्होंने नाश मार दिया हमारा जिला सहारनपुर का। मतलब हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर नहीं चलने वाले नेता नहीं चलता। क्या माजिद भाई चलते हैं? माजिद भाई का तुम देख रहे होंगे, जिला पंचायत का चेयरमैन रहा, भाजपा की सरकार में 5 साल काट गया, नहीं और पकड़ रहा किसी को। पूरे प्रदेश में सारे हट गए थे, नहीं हट गए थे, इन्होंने तो पूरे 5 साल करे, पूरे नहीं अपने। तो क्या आपको लगता है कि जो मुसलमान जो है पूरी तरह से माजिद के साथ खड़ा है? इंशाल्लाह पूरी तरह से साथ है, वो साल पता क्या होगा। सदन भेजेंगे इंशाल्लाह चिगाड़ते हुए हाथी के साथ माजिद को, पूरे जोर के साथ। पूरे जोर के साथ। चलिए बताइए भाई साहब, किस तरह के समीकरण बनकर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं, और किसको सपोर्ट करेंगे, वोट किसको देकर आएंगे? माजिद भाई को वोट देंगे जी। नहीं, वजह क्या है माजिद भाई को? इमरान भाई भी तो खड़े हैं। इमरान भाई भी खड़े हैं, और पहले भी इमरान भाई खड़े हुए थे, और उसमें फजलुर रहमान भी खड़े हुए थे, तो इमरान को कुछ वोट नहीं मिला था। और ये हमने सब न दलित है भाई, हम सब मुसलमान हैं, हमने सब मिलकर फजलुर रहमान को जिताया था, और इंशाअल्लाह कभी वही काम करेंगे। 3 रूप से मुख्य चुनाव चिन्ह बना के भेजे हैं चुनाव आयोग ने। बात करें तो कमल का फूल है भाजपा का, और बसपा का जो है हाथी है, और अगर हम बात करें गठबंधन से हाथ का पंजा है। किसको चुनना चाहेंगे आप? फिलहाल तो हम माजिद को ही चुनेंगे जी, सीधी सी बात है। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह हाथी। माजिद बढ़िया आदमी है, बिल्कुल बढ़िया, सुख दुख में साथ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माजिद और इमरान मसूद दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुसलमान वोटों में बंटवारा होगा? ना बंटवारा नहीं होने का, क्योंकि एक तरफा सारा एक तरफा माजिद पर जा रहा। माने तो जय फजलुर रहमान वाली जो समीकरण बनी थी 2019 वाली, वो समीकरण आप दोहरा रहे हैं कि जय इस बार माजिद भी उसी समीकरण से बनकर जय सीधे सदन में जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा, बिल्कुल सेम वही, वो ये सारा मुसलमान साथ में खड़ा है, सेम वही है जी। चलिए बातचीत करेंगे जी। आदाब। जी जी जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। रमजान ठीक चल रहा है? रोजे पूरे बढ़िया मजे से अल्लाह का जय चल रहा है? चलिए, चुनाव आ गया है, चुनाव के लोग भी आ रहे होंगे, वोट भी मांग रहे होंगे, आपके पास आ गए है, क्या मन बनाया आपने? अपने भाइयों के साथ है, जहाँ ये लोग हैं वहीं में क्या है। भाई कहाँ है मुझे तो पता नहीं है। ये भाइयों को पता है जहाँ है ये। नहीं, आप कहाँ हैं? 1 घंटा से चर्चा कर रहे हैं, हम भी उन्हीं के साथ हैं। ओके पे हमेशा चर्चा होती है, गाँव के देहात की राजनीति की चर्चा होती है, आपके ओके पर चर्चा तो खेत पे भी होती है जी। जहाँ बैठते हैं वहीं चर्चा होती है। क्या ये चर्चा निकल के? ये आपके सामने मुद्दा, ये कह रहे भाई लोग, हमारे बड़े भाई माजिद साहब हम इनके पीछे खड़े हैं, इनसे अलग तो जाते हैं। भाई के साथ में रहेंगे, लेकिन वोट माजिद को देंगे। जी सर। जी, भाई साहब तो कह रहे हैं कि जहाँ भाई परिवार रहेगा वहीं हम कहेंगे, वहीं हम वोट देंगे। आपको मन क्या है? हमारा मन तो माजिद अली का ही है जी। वजह क्या है कि सब लोग माजिद की बात कर रहे हैं? वजह यह है कि सन 2019 का जो चुनाव था, जिसमें हाजी फजलुर रहमान साहब MP बने थे, वही दोहराया जाएगा बिल्कुल सेम। उससे ज़्यादा वोटों से जीत होगी। इसलिए होगी क्योंकि हमारे माजिद साहब जो है काम करने वाले, जिला पंचायत में इन्होंने काम किया, और हर गांव में इनके बोर्ड लगे हुए हैं, हर गांव में इनके वोट हैं, तो इसलिए। फजलुर रहमान साहब का आपका जिक्र किया। फजलुर रहमान साहब जो गठबंधन के प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी के उनका सपोर्ट रहा है, और जो है बसपा का भी सपोर्ट रहा है, तमाम लोगों का उनको सपोर्ट रहा है। लेकिन इस बात हो जाए गठबंधन से बाहर है, माजिद लेकर आए हैं, तो व्यंजन के लिए को भेजे हैं प्रत्याशी बनाकर। क्या आपको लगता है कि 2019 दोबारा से दोहराया जाएगा, जबकि वो अकेले हैं? 2019 से भी बढ़िया प्रोग्राम रहेगा इस बार, क्योंकि ये गाड़ा बिरादरी से हैं। यहाँ दलित गाड़ा दोनों मिला के 5 लाख से गिनती शुरू होगी इनकी, माजिद भाई की। बाकी और बिरादरियां हैं, मुस्लिम में गुज्जर हैं, तेली हैं, और भी हैं, सब साथ हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं कि बड़े महाजन से चुनाव जीतूंगा, हिंदू भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम मेरे साथ में खड़े हैं, तो आप कैसे बोल रहे हो? बस हिंदू ही वोट सपोर्ट कर सकते हैं जिन्हें, वो भी जब तक चुनाव होगा, जिस दिन तक, उस दिन तक सपोर्ट है, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है। वोट की सपोर्ट नहीं? वोट की सपोर्ट नहीं है। वजह क्या मानते? दिखावा, हमारे ध्रुवीकरण करने की नीति है। अच्छा, ये माना जाता है कि इमरान मसूद साहब सबका काम करते हैं, लेकिन आप जो है उनके साथ सपोर्ट में नहीं खड़े हैं, वजह क्या है? नहीं, काम कैसे करते हैं वो हमारी समझ में नहीं आता। वो MP नहीं बने, MLA नहीं बने, कैसे काम करते हैं वो? जो भी उनके पास जाता है उनकी सुनवाई करते हैं। सुनवाई तो मैं भी कर लूंगा, मेरे पास कोई वजह मैं भी सुन लूंगा, सुनवाई से क्या प्रॉब्लम? जब मौका मिलेगा। लेकिन अभी हाल में माजिद साहब को जाए वोट दे के, सपोर्ट दे के जाए सदन भेजने का अपना पूरा बनाया हुआ आपने। चलिए बातचीत करेंगे। प्रधान जी आदाब। आदाब। कैसे? ठीक है, बढ़िया, तबियत बढ़िया? बहुत बढ़िया। रोजे में ठीक ठाक चल रहा है? चलिए बताइए क्या मन बनाया फिर? भाजी मन तो ये है, हमने सबको देखा बार बार,
हमको मौका मिला है पहली बार, और बस बिरादरी से यही दरखास्त है मेरी कि भाई वोट ना हो जाए कहीं बेकार। तो माजिद को वोट देकर हाथी के निशान पे चुनाव पे हाथी के निशान पर मोहर लगा के और भाई बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है इस देश में। 400 पार तो जय मोदी साहब कुछ करे अब के बाद 400 बार। हर आदमी अपने बियर खट्टे नहीं बताता, मिठे ही बतावे। आप तो जय ना केवल जय माजिद को जिताने की बात, तमाम लोगों ने माजिद को जिताने की बात की, लेकिन आपने बहन जी का सपना साकार करने की बात की। कैसा होगा सपना साकार बहन जी का? बहन जी का सपना साकार ऐसा होगा कि बहुजन समाज जितना भी हमारे देश का है वो सारा एक होकर सरकार बना होगा, चाहे वो किसी पार्टी का है किसी का भी है। तो सरकार भी बदलने जा रही है और सहारनपुर की सरकार भी बदलने जा रही है। माजिद अली बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे। और इमरान साहब की जो बात है उन्हें तो भाई बुजुर्गों की बद्दुआ लगी हुई है। हमारे वाले साहब जब यहाँ सदर थे हमारी ऑल इंडिया गार्ड अंजुमन के, तो उन्होंने हमारा एक रीडी मदरसा है, उस रीडी मदरसे में टंकी पास कराई। और एमपी साहब थे जब काजी जी, तो वहाँ कुछ सामान भी पहुँच गया था मदरसे में। उसके बाद जो है ना काजी जी ने महावीर राणा को कह करके उस सामान वहाँ से उठवाया कि भाई ये हाजी जी का नाम होगा, पैसा मेरे कोटे से लगेगा। वो वहाँ से टंकी का सामान उठवा करके मुजफ्फराबाद में भिजवाया था। वो बुजुर्गों की दुआ जो इनके साथ है। और जब से आज तक एक भी कैंडिडेट इनका जीतता ना, ये खुद जीतते और इंशाल्लाह हार की तरफ चल रहे। इनको तो बिल्कुल मामला 50,000 रुपये है भाई। देखने में आता है कि प्रदेश जो है अपना हित जो है हमेशा समाजवादी पार्टी में मानते हैं, लेकिन सहारनपुर को समाजवादी माने जाए, सहारनपुर को नेता माना जाता है, तो जो है मुस्लिमों को नेता जो है इमरान मसूद माना जाता है। आप पहली बार ये बात कह रहे हैं कि जय जी नेता बहुत अच्छा था, अब भी है, लेकिन उनकी किस्मत ही खराब है। अगर वो समाजवादी की बजाय गठबंधन के बजाय वो बेचारा बहुजन में पड़ा रहता, आज माजिद की जगह वही एमपी ने बनता, तो वहां भी कुछ करतूत खराब करके आया होगा, पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब दो आदमी जब मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं भाई, उससे समाजवादी पार्टी से गठबंधन से भी खड़ा है और बसपा से भी खड़ा है, आपको नहीं लगता ये वोटों में बंटवारा होगा मुसलमान समाज का? अब जो है जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रही जो समझती नहीं है। अब तो जो है हर आदमी हर वोटर अपने आप फैसला करता है, अपने आप निर्णय करता है कि मुझे कहाँ जाना है। अब जो है गठबंधन जो है वो जनता के चलते हैं। पार्टियों गठबंधन तो हमने बहुत देख लिया, पार्टियों गठबंधन हो टूट फूट का बराबर हो जा। गठबंधन तो जनता का, जो लोकल जनता वो जो फैसला करती है वो गठबंधन है। यहाँ दलित मुस्लिम का गठबंधन जो है इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। और भाई बहुत अच्छे वोटों से 90% मुस्लिम का वोट जो है माजिद अली के साथ है। लेकिन जय इमरान मसूद साहब तो कह रहे हैं कि मेरा जीत का मार्जिन बड़ा होगा इस बार, क्या कहना चाहेंगे? वो तो डील करके हर इलेक्शन में कहते हैं जीत रो भाई, उनकी तो डील हो जा बेचारों की। वो अब मैं आपको साफ साफ बता दूं कि भाई माजिद अली बसपा जो है वो लड़ रही है भाजपा को हराने के लिए, इमरान लड़ रहा है माजिद अली को हराने के लिए। भाई वो क्यों लड़ रहा है वो आप खुद समझदार है, आप खुद समझते होंगे। हम कुछ समझते होंगे, तमाम लोगों की बेबाक राय है ये। हालांकि जय इन लोगों ने माजिद को अपना नेता, माजिद को चुनाव जिताने की बात कही है। देखने वाली बात होगी कि राजनीति अपने प्रमाण पर चढ़ती जा रही है, लेकिन 19 तारीख में जाए ये जनमत क्या फैसला करेगा और क्या फैसला आएगा, किसके पक्ष में आएगा किसके पक्ष में नहीं आएगा, ये देखने वाली बात होगी। जनता अपना मूड बना चुकी है। तमाम लोगों ने माजिद साहब की बात की है, बसपा पे हाथ पे बिठा कर जाए सदन भेजने की बात ये लोग कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए, बेबाकी से बातचीत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।